नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार का। गाथा नंबर 109 से 112 कल प्रारंभ हुई। तो वह बता रहे हैं कि अगर उद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर कौन करता है? बताओ भाई साहब, कर्म को कौन करता है? कौन करता है? उद्गल ही करता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि मैं करता हूँ। तो ऐसा जो जीव का अज्ञान है, माने परद्रव्य का कर्ता स्वयं को मानता है, उस अनादि अज्ञान को दूर करने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार लिखा। ठीक है। अब इसमें कर्म का नाश करना है या बंध का नाश करना है? कर्म हे है या बंध हे है? हे समझ रहे हो ना? हे माने छोड़ने लायक, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है, वो नष्ट हो या ना हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके साथ मेरा जो एक अटैचमेंट है, माने जो एक रिलेशन पैदा हुआ है जिसका नाम है निमित्त नैमित्तिकपना, कि जब जब कर्म का उदय आता है तब तब ऑटोमेटिक माने उसके निमित्त में जीव वैसे विकारी परिणाम रूप परिणमित होता है। ये जो निमित्त नैमित्तिकपना है इसी का नाम बंध है। बात समझ में आई ना? माने कर्म आए और आकर मेरे आत्मा से बंध गए, ऐसे बंधन नहीं है, क्योंकि आत्मा अरूपी है और कर्म रूपी है। जैसे आत्मा रस्सी से नहीं बंध सकता, ऐसे कर्मों से भी नहीं बंध सकता। तो यहाँ बंधन का मतलब क्या है? बंधन का मतलब है कि कर्म के साथ हमारा जो निमित्त नैमित्तिकपना होता है उसी का नाम बंध है। और जब ये निमित्त नैमित्तिक वाला रिलेशन समाप्त हो जाए तो इसका नाम है कि बंध का अभाव हो गया। कर्म तो वहीं के वहीं बने रहते हैं। ठीक है। जब हमें कर्म बंधते हैं तो कहीं बाहर से कर्म आके नहीं बंधते, अपने ही आत्मा के प्रदेशों में बहुत सारी कारमान वर्गणाएं हैं, जिसका नाम क्या बताया था आंटी जी को याद है? अच्छा, विस्र सोपचय। विस्र व पे छोटी की मात्रा, सा के नीचे र, विस्र। हाँ, फिर सोपचय, सोपचय, सो प पतंग वाला, फिर च, फिर य, सोपचय, विस्र सोपचय। हाँ ठीक है ना? वो आत्मा के प्रदेशों में कारमान वर्गणाएं सबसे नज़दीक हैं, तो कहीं आना जाना नहीं है उनको, उनके साथ अपना रिलेशन हो गया। समझ में आया? मैंने पड़ोस में ही लड़का रहता था, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जब बड़ा हो गया तो पड़ोस में जो दूसरी लड़की रहती थी उसके साथ उसका रिश्ता हो गया। तो रिश्ता होने पे क्या नया हो गया? एक बंध हो गया ना, आपस में जो एक रिलेशन, अटैचमेंट। ऐसी कर्म के साथ जीव का जो निमित्त नैमित्तिकपना है उसका नाम है बंध, और कुछ बंध नहीं है। जैसे हम बंधे हैं राग से, तो अपने उसके साथ निमित्त नैमित्तिकपने से बंधे हैं ना। कपड़ा फटता है तो दुख क्यों होता है? दूसरे का फटे तो दुख नहीं होता। तो कपड़ा के फटने से दुख नहीं हुआ,
इसके साथ जो मेरा अटैचमेंट है उससे दुख हुआ। बात समझ में आ गई? तो कल हमने चर्चा की थी कि बंध है क्या। बंध का मतलब ऐसा नहीं समझना कि कर्म आकर आत्मा में बंध जाते हैं, ठीक है। कर्मों के साथ आत्मा का जो निमित्त नैमित्तिकपना होता है उसी का नाम बंध है। और जब उसकी स्थिति पूरी होने पर वो निमित्त नैमित्तिकपना भी समाप्त हो जाता है, उसी का नाम बंध का अभाव है। माने बंध उदय में आया, निर्जरित हो गया। बंध 4 प्रकार का, कौन कौन सा? वो तो बंध के कारण बता रहे हो आप। बंध के प्रकार: प्रकृति बंध, स्थिति प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अब इसके कारण क्या है? ये जो बंध होता है, 4 कारण गिनाए थे, कौन कौन से? ये तो 5 गिनाए तत्वार्थ सूत्र में: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेत्व। समय सार में उन्हीं को 4 रूप में गिना दिया। मिथ्यात्व नहीं, प्रमाद और कषाय एक। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ठीक है। प्रमाद को कषाय में गर्भित कर लिया, ठीक है। ये 4 कारण। और इनके अगर विस्तार से कहें तो कितने कारण? 13 गुणस्थान। गुणस्थान होते कितने हैं? 14 होते हैं कि 15 होते हैं? 14 होते हैं। 15 क्यों नहीं होते? सिद्ध भगवान एक दशा नहीं है। आप ये बताओ, कल ये चर्चा चल रही थी ना, श्रद्धा और चारित्र गुणों के परिणमन में निरंतर होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, ठीक है। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है, मोह और योग के निमित्त से। समझ में आया? मोह और योग शुद्धि है कि अशुद्धि है? बताओ भाई, इसके निमित्त से जो होगी अशुद्धि होगी। समझ में आया? मोह के निमित्त से भी और योग के, क्योंकि प्रकृति प्रदेश बंध योग के कारण और स्थिति अनुभाग बंध ये सब बंध के कारण है। तो यानी ये गुणस्थान जो हैं ये अशुद्ध नय की कथनी में है। ये अशुद्धता को बताने वाले हैं, ये शुद्धता को बताने वाले नहीं हैं। ये अशुद्धि को बताने वाले हैं, क्योंकि मोह और योग के निमित्त से। अब कितनी अशुद्धि है? अभी इतनी अशुद्धि। अब कितनी अशुद्धि? अब इतनी अशुद्धि। संसार दशा में सिद्ध भगवान हो गए शुद्ध, इसलिए उनको कहा गुणस्थानातीत। समझ में आया? यहाँ गुण का मतलब क्या है कि जो अशुद्धि, यहाँ गुण का मतलब अशुद्धि, अशुद्धि के जो स्थान। बात समझ में आ रही है? कैसे अशुद्धि? देखो, संसारी के होते हैं 14 गुण स्थान। जब तक जरा सा भी कर्म का उदय शेष है तब तक गुण स्थान रहता है, और जब पूरी तरह कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी गुण स्थानातीत होते हैं। बात समझ में आई? फिर चर्चा ये की थी, देखो सामान्य से ये जो पुद्गल कर्म का बंध हुआ, इसका कारण अगर एक बताना हो तो कौन? पुद्गल। पुद्गल कर्म बंध का कारण पुद्गल है, अगर एक बताना हो तो, ठीक है। या आप अज्ञान कह लो, वैसे तो पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही है। अज्ञान को उसका कर्ता कहना ये उपादान की अपेक्षा सही नहीं है, ये निमित्त की अपेक्षा आप भले कह लो। मेरे अज्ञान ने, देखो मेरा अज्ञान थोड़ी ना कर्म रूप परिणमित हुआ। कर्म रूप कौन परिणमित हुआ? पुद्गल हुआ। तो उसका कर्ता कौन? पुद्गल, ठीक है। लेकिन कोई भी पुद्गल थोड़ी ना कर्म रूप हो जाएगा। उसका हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग।
ठीक है। अब मिथ्यात्व अविरति कषाय योग भी दो दो तरह के होते हैं, पढ़ के आए ना 87 नंबर की गाथा में कि जीव मिथ्यात्व अजीव मिथ्यात्व, याद आ गया। तो जो जीव मिथ्यात्व है क्या वो पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब जीव मिथ्यात्व भी पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? उपादान की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो कार्य रूप परिणमित हो या परिणमती सकर्ता, जो उस रूप परिणमित हो वही तो उसका कर्ता कहलाएगा। ठीक है। तो मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, ये क्या है कि पुद्गल जो कर्म रूप परिणमित होता है उसका हेतु ये चार है। इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। सामान्य से एक, कर्म का कर्ता पुद्गल, विशेष भेद किए चार, मिथ्यात्व अविरति कषाय योग। मिथ्यात्व आपको पता है क्या है? क्या है मिथ्यात्व? उल्टी मान्यता है, तो जीव की तरफ से कह रहे हो आप। लेकिन एक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति है ना, अब उसको कैसे समझाएं? उसको जीव की तरफ से समझा देंगे कि जो जीव के विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होती है वो मिथ्यात्व प्रकृति है। ऐसी अविरति, अविरति क्या है? असंयम रूप भाव, वो अविरति है। माने 5 स्थावर षटकाय के जीवों की हिंसा से अविरत रहना, माने विरत नहीं होना। 5 इंद्रियां और 6ठे मन, इनमें भी विरत नहीं होना, ये अविरति, तो जीव का भाव। लेकिन कर्म की तरफ से देखें तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म प्रकृति का उदय, उसका नाम अविरति। ठीक है। फिर कषाय, कषाय क्या है? कषाय तो सब जानते हैं, जो क्रोध मान माया लोभ है, ये जो भाव है, ये तो जीव की अपेक्षा। लेकिन पुद्गल में वो क्रोध प्रकृति का उदय, उसका नाम भी क्रोध। समझ में है? मान प्रकृति का उदय, तो वहाँ उसमें भी वो प्रकृतियाँ हैं। क्या बचा? योग। अब योग भी 2 प्रकार के, जीव के माने प्रदेशों में जो कंपन रूप दशा है वो जीव संबंधी योग, लेकिन इसी के निमित्त से जो मनोवचन काय आदि की जो चेष्टाएं हैं वो पौद्गलिक योग समझ लो आप। बात समझ में आई? अब देखते हैं। और ये गुण स्थान जो हैं इसी को, हाँ ये तो पुद्गल हो गया ना, उसका हेतु बता रहे हैं आपको, कर्म का हेतु। अभी अपनी सामान्य गाथा पे चर्चा हो रही है, अब इसका अर्थ आगे देखते चलेंगे। माने एक आपकी आउटलाइन सिलेबस क्या है इस गाथाओं का, वो अपने समझ में आया कि जीव को कर्म का बंध तो हो रहा है, लेकिन उस कर्म बंध को यहाँ कर्म कह रहे हैं, तो उस कर्म का कर्ता कौन? जीव या पुद्गल? पुद्गल है, क्योंकि वही कर्म रूप से परिणमित होता है। हिंदी की गाथाएं पढ़ते हैं, पेज नंबर 300 पर। सामान्य प्रत्यय चार निश्चय बंध के मिथ्यात्व अविरमण योग कसाय, ये ही जानने उन्हीं का दर्शन दिया, यह भेद तेरे प्रकार का। उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मों भले, भोक्ता भी नहीं जीव।
अभी नहीं, गाथाओं को अगर ध्यान से समझ लें तो पूरा समझ, ये विषय समझ में आ जाएगा। देखो क्या चीज़, देखो योग का अभी तो जो बात चली थी कि दो प्रकार के, मिथ्यात्वादिक, ऐसे ही योग भी दो प्रकार के लेना। एक तो जीव का परिणाम, और जीव के परिणाम के निमित्त से जो पुद्गल में मन वचन काय रूप जो भी चेष्टा हुई, आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। माने मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है, आत्म प्रदेशों में चंचलता होने से मन वचन काय की चेष्टा होती है। तो जो मन वचन काय वाला योग गिनाते हैं ये तो पौद्गलिक है, और आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता हुई वो जीवगत योग है। वो भी दो प्रकार का, द्रव्य योग और भाव योग। आत्मा के प्रदेशों में होने वाला कंपन वो द्रव्य योग, और आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति, जैसे गर्म लोहे का गोला वो जल को चारों ओर से खींचता है, तो उसमें जल को जो खींचने की योग्यता है, ऐसी जीव में कर्मों को, माने ये बांधने का मतलब पहले ही बता दिया, ठीक है। उदाहरण एक देश घटित होता है, उदाहरण पे नहीं अटकना। ऐसे कोई आत्मा कर्मों को खींचता नहीं है, कर्मों के साथ उसका जो निमित्त नैमित्तिकपना स्थापित होता है उसी का नाम बंध है। तो जैसे मैग्नेट में एक शक्ति है ना, जिसके एक चुंबकीय बल, ऐसे आत्मा में एक शक्ति है, बल है, ठीक है। उसी का नाम भाव योग है, जिसके कारण वो कर्मों को ग्रहण करता है। देखिए सामान्य प्रत्यय चार, प्रत्यय का मतलब वो बंध के कारण, सामान्य से चार हैं। कौन कौन से? जो चार हैं निश्चय से वही बंध के करता है, सच में तो वही बंध करते हैं। कौन चार? मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय, ये चार जानना। गाथा नंबर 110। फिर उन्हीं का दर्शा दिया ये भेद 13 प्रकार का, मिथ्यात्व गुण स्थान आदि ले जो चरम भेद संयोगी का। 13 कौन से? पहले 13 गुण स्थान, जो 13वां गुण स्थान है उसका नाम है संयोग केवली। उसके अंतिम समय तक 14 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 14वें में बंध नहीं होता, क्योंकि योग है ही नहीं। योग और कषाय है ना मेन कारण। तो जैसे पहले मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व के कारण मिथ्यात्व चला गया, तो अविरति आदि हैं तो उनके कारण बंध चलता है। फिर अविरति भी चली गई तो कषाय जब तक है तब तक चलता है, 10वें के अंत तक। कषाय चली गई, अब योग के कारण होता है आश्रव। वो बंध सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंध है, उसकी स्थिति नहीं पड़ती काल, और फल देने की सामर्थ्य रूप अनुभाग भी नहीं होता। तो योग से होने वाला बंध नाम मात्र कही, जिसको कहते हैं जली हुई रस्सी के समान, उसका नाम है इर्यापत आश्रव, कि आया और गया कर्म, स्थिति पड़ती नहीं तो ठहरेगा क्यों कर्म। 13 गुण स्थान तक ये इन चार के अगर भेद किए तो इन चार के भेद बन गए 13 गुण स्थान। समझ में आया? आप कहोगे संयोग केवल ये तो शुद्ध दशा है, कि यहाँ शुद्धता की मुख्यता से बात नहीं है। जब आप थर्मामीटर से बुखार नापते हैं तो अब तो 100 डिग्री है भैया, भले 100 डिग्री है लेकिन है ना बुखार, क्योंकि बुखार मापक यंत्र तो बुखार को ही मापेगा। तो गुण स्थान जीव की अशुद्धि को ही मापेंगे। बात समझ में आई? जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, देखो बुखार कहाँ है थर्मामीटर में कि अपने में? अरे नहीं, बुखार तो अपने में शरीर में ही हुआ ना। थर्मामीटर में तो डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, पैमाना है ना वो। ऐसे गुण स्थान जीव के परिणामों को मापने का पैमाना है, लेकिन गुण स्थान तो है पुद्गल कर्म के उदय का स्थान। माने अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो पहला गुण स्थान। समझ में आया? अनंतानुबंधी का भी उदय है तो पहला गुण स्थान। अब अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं है लेकिन अनंतानुबंधी में से किसी एक कषाय का उदय है तो दूसरा गुण स्थान। सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो तीसरा गुण स्थान। तो ये यहाँ गुण मतलब से क्या लिया? देखो गुण किसको गिनाया आचार्यों ने? ये जो जीव के भाव गिनाए ना, औपशमिक, छायिक भाव, मिश्र से जीव से स्वतत्व मोदिक पारिणामिक ऊर्जा, इनको गुण कहा। अब देखो भाव कैसा है जीव का? औदैक,
अब देखो, उदय जीव में होता है कि कर्म में होता है? कर्म में होता है उदय, जीव में नहीं होता। लेकिन जब कर्म के उदय की तरफ से जीव के भाव को नापा तो जीव के भाव को क्या नाम मिला? औदैक। उदय, उदय से होने वाला औदैक। क्षय कर्म में होता है, जीव में नहीं। लेकिन क्षय की तरफ से जब जीव के भाव को देखते हैं तो ये भाव क्या कहलाता है? क्षयिक। भाव तो एक ही है। बताओ आंटी जी, कौन सा भाव है जीव का? पारिणामिक ही है, और भाव है ही नहीं। उसी भाव को जब कर्म का चश्मा लगाकर देखते हैं तो कर्म क्षय की तरफ से वही भाव कहलाता है क्षयिक, कर्म के उदय की तरफ से वही भाव कहलाता है औदैक। क्योंकि चैतन्य तो चैतन्य है, सर्वभेद जिसमें गर्भित है, ऐसा जो सामान्य भाव सो पारिणामिक भाव है। हाँ, परम पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? देखो, पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। या ऐसा कर लो, 2 भेद कर लो, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक। शुद्ध पारिणामिक में ले लो आप शुद्ध जीवत्व, और अशुद्ध पारिणामिक में भी 3 ले लोगे, अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अशुद्ध जीवत्व भी तो लेना पड़ेगा ना वहाँ। अशुद्ध जीवत्व किसे कह रहे हैं? ठीक है, अब आप सामान्य सामान्य समझ लो, नहीं तो फिर विषय से विषयांतर हो जाएंगे। हम क्या कह रहे थे? जो पारिणामिक आदि भाव हैं इनको गुण कहा। क्या कहा? औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक आदि इनको गुण कहा, और इन्हीं के कारण गुण स्थान बनते हैं। देखो, 14 के 14 गुण स्थान, कि कहीं उदय है, कहीं उपशम है, कहीं क्षय है, कहीं क्षय उपशम है। पारिणामिक के कारण गुण स्थान नहीं बनते, क्योंकि अगर पारिणामिक से देखोगे तो गुण स्थान का भेद ही खड़ा नहीं होगा। क्योंकि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, ये तो पारिणामिक भाव है। सब भेद जिसमें गर्भित हैं, यद्यपि निगोद भी है, ठीक है, संसारी भी है, लेकिन ये सारे भेद जिसमें गर्भित हो गए, गौण हो गए, ऐसा जो एक सामान्य भाव, उसका नाम पारिणामिक भाव। और भेद करोगे कि ये तो औदैक वाला है, इसको तो कर्म का उदय संसारी है, इसको कर्मों का क्षय है, सिद्ध है। ये जो भेद खड़ा किया, समझ में आया? ये पारिणामिक भाव से देखेंगे तो भेद खड़ा नहीं होगा, कर्म की तरफ से देखेंगे तब ये भेद खड़े होते हैं। तो देखो, कर्म के क्षय की तरफ से, कर्म के क्षय से नापा तो जीव के भाव का नाम हुआ क्षयिक भाव। कर्म के क्षय उपशम से नापा तो इसको कहा क्षय उपशमिक भाव। जैसे हम किसी को कहते हैं करोड़पति, बताओ उसमें करोड़पना है क्या? समझ में? वो करोड़ रुपए हैं, उसकी तरफ से उसको करोड़पति कहा। अब समझना बात को। ऐसे ही ये जो गुणस्थान है, ये तो पुद्गल कर्म के उदय की अवस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये पुद्गल कर्म के उदय की अवस्थाओं की तरफ से जीव के भाव को मापा, जीव के भाव का ज्ञान कराया, तो जीव के भाव रूप गुणस्थान को कहना ये बिल्कुल वैसे ही उपचार है जैसे मेरे को 100 डिग्री बुखार है। मेरे को बुखार भले हो, लेकिन 100 डिग्री ये थर्मामीटर में तो हो सकता है, लेकिन मेरे में डिग्री नहीं है। जैसे दूध में लीटर है क्या? दूध है 4 लीटर, लेकिन भाई साहब वो लीटर हो तो दूध पियोगे कैसे? लीटर तो उसे कहते हैं इसमें नापते हैं। समझ में आया? ऐसी वो मीटर, वो कपड़ा बेचने वाला रखता है, कपड़े में हो मीटर तो बेचारा कितने मीटर लाएगा रोज? मीटर तो उसी के पास अलग रहता है। तो कपड़ा कितना लाए कि 10 मीटर लाए? मीटर एक भी नहीं लाए आप, लेकिन कपड़े से मापा तो कपड़े में मीटर पने का उपचार किया, उसकी पहचान कराने के लिए, माप बताने के लिए। ऐसे जीव को जो गुणस्थान जीव का भाव कहा, वो वैसे ही उपचरित निरूपण समझना जैसे औदैक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आए तो आ जाएगी धीरे धीरे। समझ में आया? अब आपको प्रश्न खड़े होंगे ना
तब आएगी बात। जब आप कल पूछोगे फिर सुन के समझ के सोच के, अभी तो हाँ हाँ करते जाओगे, फिर आप घर पे चर्चा करना, फिर आपको बात खड़ी होगी कि किताब में तो देखो ऐसा लिखा है कि मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों में प्रति समय होने वाले उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते हैं, कि जीव के परिणामों में। लेकिन किसके निमित्त से? मोह और योग के निमित्त से। समझ में? मोह और योग क्या हैं? वो कर्म के उदय जनित दशाएं हैं। अब इसमें बता रहे हैं, देखो आगे। जब वो, हाँ, माने वो उदय के निमित्त होने पर जब बिल्कुल उसके अनुकूल अपने परिणाम रूप परिणमित होता है। यहाँ 100 डिग्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी 100 डिग्री से क्या नाप रहे हैं? जब अंदर में है ताप। ऐसा नहीं है कि अंदर में नहीं है, खाली इसी में है, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो डिग्री विग्री तो सब इसमें है, वो भेद सब इसमें है, लेकिन बुखार तो जीव को हुआ है ना। ऐसे जीव तो विकारी हुआ है, लेकिन कितना विकारी हुआ इसको हम कर्म की तरफ से नापते हैं। माने आचार्यों ने कर्म फिलोसफी के द्वारा जीव के परिणामों का बोध कराया। बात समझ में आई? ये करणानियों की स्टाइल है कि कर्म के द्वारा जीव के परिणामों का बोध कराते हैं कि भैया तेरे बड़े ज़बरदस्त कर्म का उदय है कि रोज़ नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। ठीक है, अब कर्म का उदय मतलब क्या? कि कर्म भी तो तूने बांधे थे, कि ऐसे कर्म का उदय क्यों आया? क्योंकि ऐसे कर्म बांधे थे। अब ऐसे कर्म किन परिणामों से बंधते हैं? कि इन परिणामों से बंधते हैं। जैसे माने वो सुदृष्टि तरंगिनी ग्रंथ है, उसमें एक अध्याय में पूरा ऐसे ही है कि किस कर्म के उदय से क्या होता है, किन परिणामों से कैसे कर्म का बंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधा क्यों होता है, कोई भिखारी क्यों होता है, किसी का कोई निसंतान क्यों रहता है, कि जिसने दूसरों के बच्चों को देख देख के कसाई करी पता नहीं क्यों पैदा कर लेते हैं। ठीक है ना? मैंने ऐसी भावना भाई कि जी का जंजाल है तो उनके ऐसी कर्म का बंध होता है कि उनके कभी भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। देखो वीतराग भाव से हो तो ब्रह्मचारी बने अलग बात है, लेकिन ये तो चाह रहे हैं, झूर रहे हैं, रोज़ डॉक्टरों के धक्के चक्कर। साहब शादी को 20 साल हो गए, बड़ी मन्नत करके शिखर जी की 20 यात्राएं करी, तब इस पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो भी ऐसा निकला कि बिल्कुल सांप। इससे तो ना होता। और ज़्यादातर देखना जिनके बड़ी मन्नतों से होते हैं वो लोग ये कहते नज़र आते, पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि इससे तो ना ही होता सो बढ़िया था। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सो। कहाँ सुखी मान रहा है? सब दुखी हैं संसार में। कल्पना का सुख है सिर्फ, और कुछ नहीं। समझ में आया? सुख कहीं बाहर नहीं है, अपनी मान्यता से ही सुख मान लेता है। समझ में आया? हम जब नए नए शुरू में शिखर जी गए, 12th क्लास पास की, मतलब होशो हवास में अकेले गए, मैं और मुकेश। हाँ, हमने क्या कहा, 5 दिन थे तो 5, पता नहीं 4 दिन थे, और 4 दिन में 5 यात्राएं की हमने। और कैसे की? कैसे की? एक यात्रा पूरी कर ली, पारसनाथ की टोक पे आ गए, फिर उल्टे चल दिए। समझ में आया? अब जब जाते हैं तो अब ज़्यादा आप सोचते हैं कि भाई पहले सोचो जाना क्यों है ऊपर इतनी, क्योंकि देखो परिणाम तो खराब होते हैं, क्योंकि ताकत उतनी तो है नहीं। घर से पैदल आ जाए जीव, इतना तो दम नहीं है इसमें, और वहाँ पहाड़ भी चढ़ जाता है, तो वहाँ ताकत आई कहाँ से? कि बाबा की कृपा है। कि बाबा की कृपा नहीं है, ये अपनी मान्यता से ताकत आती है जीव में। कौन सी मान्यता से ताकत आ रही है, ये सोचना अपने को है। कौन सी ऐसी मान्यता कि जय माता दी, जय माता दी, सब चढ़ते जाओ, ठीक है, खून पसीना होते जा रहे हैं, लेकिन अब तो हमें सारे काम सफल हो जाएंगे। लोग ये कहते हैं अब तो आपकी शिखर जी की यात्रा हो गई ना, अब तो आपका दारिद्र्य मिट गया। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हम चेक कर लें, क्योंकि देखो वहाँ जाने का पर्पज़ क्या है? मेहनत तो पूरी है देखो, और वो हमारी औकात से भी बाहर है, क्योंकि एक गिलास जिससे उठा के रखा नहीं जाता भाई, 27 किलोमीटर, और वो भी 9 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, 9 भी ऐसी नहीं है, 9 में भी ऊंची नीची, और फिर सबसे खतरनाक तो उतराई
घुटने आदमी के क्रैक हो जाएं, पिंडलियां दुख जाएं, स्लिप हो जाए। लेकिन ये दम कहाँ से आया? तो हम कह रहे हैं सारा का सारा खेल मान्यता का है। जहाँ जीव को लाभ दिखता है वहाँ इसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। हमें दिख ही नहीं रहा कुछ लाभ, हमें लगा कि हम तो जाके ऐसे बेहाल हो जाएंगे। चढ़ने के बाद आदमी की हालत होती है, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, अब आदमी सोचता है कैसे फटाफट पूरे करो, और फिर उतरना ही पहाड़ दिखता है कि कैसे पहुँचे। ठीक है, अब आए किस लिए थे कि अंदर में वो सिद्धों की महिमा आए, सिद्धों की भक्ति आए। अब अपना तोल करना है कि वो आ रही है कि हम वो उसको फुट नाप रहे हैं फटाफट फटाफट। अरे अब कितनी बची, अब कौन सी है, कितने बज गए, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, 4 तो यहीं बज गए। समझ में आया? तो बात क्या कह रहे थे, कहाँ से आई ये बात कि कहीं कुछ नहीं है, सब अपनी मान्यता में से आ रहा है। ठीक है, अब आपको हर्ष आता है, मान लो अगर आपकी हो गई तो आप इतने हर्षित होते हैं कि क्या खजाना मिल गया, और नहीं हो पाई, मान लो आप बीच में से उतर के आ गए, ठीक है, तो आप अपने आप में दुखी होते रहते हैं कि जिसकी हो गई उसे क्या मिल गया, और जिसकी रह गई उसका क्या छिन गया। बात समझ में आ रही है? तो सब भ्रम का है, मान्यता का है सारा खेल। किसी ने करोड़ रुपए कमा लिए तो भी वैसे ही रोटी खा रहा है। समझ में आया? किसी ने करोड़ नहीं कमाए, लाख कमाए, तो भी वो वैसे ही रोटी खा रहा है। और हमने तो ऐसे ऐसे करोड़पति देखे हैं कि जो बिल्कुल माने बस गरीब से भी गए गुजरे हैं, और ऐसे भी रोडपति देखे हैं कि जो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, बढ़िया मज़े से रहते हैं। कहते जोड़ के करना क्या है, जो कमाते हैं सो खाते हैं, तो बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं। मन का वहम है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बच्चा मेरा है और ये मेरा नहीं है, सब कहने की बात है। जैसे अब पराया काम नहीं आता, ऐसे अपना भी काम नहीं आता, बस प्राणों का पीड़न और करता है। दूसरे का तो पीड़न नहीं करेगा, लेकिन अपना तो प्राणों का पीड़न करेगा। क्षण क्षण में बड़ा हो गया, पापा कॉलेज में एडमिशन कराना है, पैसे दो, मुझे कुछ काम करना है, आपकी रिटायरमेंट हो गई, अपना फंड मुझे दे दो, मुझे एक मकान खरीदना है, आपका जो छोटा सा मकान है वो बेच दो, मैं मकान खरीद लूँ। समझ में आया? तो जीते जी प्राणों का पीड़न ही करता है। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। तो हम ये कह रहे हैं सब भ्रम का सुख है, संसार में सुख नहीं है। तो सुदृष्टि तरंगनी में मैंने एक एक जीव के भावों का फल बताया कि जीव ने कैसे भाव किए, कि उन भावों में ऐसा बंध हुआ। तो कह रहे हैं कि अपने कर्णन योग के माध्यम से, कर्म फिलोसफी के द्वारा जीव के परिणामों को समझाकर, ताकि ये कुछ डरे, तो इसको डर ही नहीं लगता है। बताओ, ईमानदारी से बताना अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के। हम कहते हैं क्या हमें स्वीकार, हमें लगता है कि मुझे कर्म बंध रहे हैं निरंतर? अगर लगे ना तो भाई सब सुधर जाएं, सोच समझ के बोलें, सोच समझ के चलें, सोच समझ के विचार करें, खोटा चिंतन ना करें। इसको दिखता नहीं है। अगर इसको दिखे कि कोरोना का वायरस आ रहा है तो कितना माने ऐसा चश्मा बना दे अभी गवर्नमेंट के पहन के रखो, सावधानी से चलो, और फिर इसको दिखे कितने वायरस आ रहे हैं तो कितना अलर्ट रहेगा, एकदम मुंह भी बंद। लोग तो ऐसे तो पागल हो गए, हेलमेट टाइप पहन के और हाथ में दस्ताने, भरी गर्मी में, और वो किट इतनी खतरनाक, आदमी वैसे ही मर जाए दम घुट के। समझ में कितना वो सावधान। ऐसे ही तो वायरस तो कुछ नहीं है कि कितने जीव को निरंतर कर्मों के साथ इसका एग्रीमेंट हो रहा है। आप सोचो, रोज़ रोज़ कर्जा लेना पड़े, टेंशन होगी कि नहीं होगी? बच्चे को कहते बेटा अभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ ले, कर्जा लेना पड़ रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं। अभी तो साइकिल चला ले, कार बाद में ले लियो, कर्जा नहीं लेना, क्योंकि वहाँ कर्जा दिखता है। तो ये सावधानी से काम करता है। साहब रूखा सूखा खा लो, लेकिन 1 पैसे का कर्जा नहीं करना। क्यों? फिर 1 मिनट में बेइज्जती होती है। समझ में? और टेंशन होती है। सज्जन को तो होती है, दुर्जन को ना हो तो ना हो। तो ऐसे ये कर्म का जो कर्जा है, ये चुकाने का भय रहता है सज्जन को, दुर्जन को तो खबर ही नहीं है। समझ में आया? अगर इसको कर्म फिलोसफी भी समझ में आ जाए तो अपने परिणामों के बिगड़ने का बहुत विवेक रखे। अभी अपने को कहाँ लगता है कि अपने इतने से परिणाम से ऐसा फल आएगा कि ज़िंदगी भर भीख मांगेगा? कईयों की आदत होती है ना सबसे,
तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे। उन्हें अपनी चीज़ उनसे यूज़ नहीं होगी, अपनी रख देंगे लॉकर में। कहीं जाना होगा, बहन जी तुम अपने ज़रा दे देना हार, अपनी चूड़ियाँ दे देना, अपना ये दे देना, वो दे देना। क्यों? क्यों? माने उनको ऐसा ही कर्म बंधेगा, उनके जैसे परिणाम है। माने भीख मांगने वाला, ये तो एक मोटा उदाहरण है। माने जैसी नीयत, जैसे किसी की आदत होती है कि हमेशा ऐसे, कहीं गरीब आदमी भी है, माने किसी के गया तो उस पर है नहीं ना, तो भी 1 रुपया दिया आएगा, ठीक है, चाहे सामने वाले को लगे क्या 1 रुपया, लेकिन उसका भाव देने का है। और एक आदमी का भाव ऐसे कितने ही करोड़पति हो, उसका भाव ये रहता है ले ले, वो भी कहेगा मेरे ससुराल वालों ने दिया ही क्या दिया। अरे तेरे पे इतना करोड़पति, तू अंबानी का बेटा, और फिर तुझे इतनी आग क्यों है, तो भिखारी बना रहेगा निरंतर। माने ये तो एग्जाम्पल है। तो जैसे जीव के भाव हैं वैसे ही कर्मों के साथ इसका एग्रीमेंट होता है और फिर भुगतना पड़ता है। देखिए फिर उन्हीं का दर्शा दिया ये भेद 13 प्रकार का। 13 प्रकार का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बंध के कारण की चर्चा चल रही है। 14वें गुण स्थान वाला जो भाव है वहाँ योग ना होने से उसको बंध के कारणों में नहीं गिनाया, 13 गुण स्थान गिनाया। मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर सहयोग केवली के चरम समय तक, 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक। उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न कौन, ये जो गुण स्थान है ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न है, लिखा ना, उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव है। ये गुण स्थान क्या है? मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप कह रहे हो? कुंद कुंद आचार्य लिख रहे हैं। अब मैंने एक बार तसल्ली कर लेते हैं, प्राकृत गाथा भी देख लो, किसी ने हिंदी में मिलावट कर दी हो तो। लिखा है देखो, 1 2 3 4 चौथी लाइन देखो गाथा में। मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजोगिस, नीचे ए दे अचेदना खलु, ये अचेतन है, अचेदना खलु, ये अचेतन ही हैं। पुद्गल कमुदय संभवा जमहा, ये पुद्गल कर्म के उदय जनित हैं। वे जो करें कर्मों भले, वो कर्मों को भले ही करें। कौन? ये अजीव गुणस्थान, ये पुद्गल कर्मों को भले ही करें। क्यों? क्योंकि वो जो गुणस्थान है वो अजीव हैं। बात समझ में आ गई? परिभाषा में तो हम कह रहे हैं कि जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों के निरंतर होने वाले उतार चढ़ाव को, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सामान्य से 4 प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और विशेष से 13 गुणस्थान पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न हैं, इसलिए अजीव हैं। वे जो करे कर्मों भले, वे भले ही कर्मों को करें, वो कर्मों के कर्ता हों, भोक्ता भी हों, नहीं जीव द्रव्य है। लेकिन जीव उन पुद्गल कर्मों का न तो करता है न भोगता है। परमार्थ से यानी निश्चय से, गुण नाम के, गुण जीवापज्जति माने गुण माने गुणस्थान, गुण नाम के प्रत्यय करें इन कर्म को, तिससे अकर्ता जीव है, गुणस्थान करते कर्म हो। तो प्रश्न पूछा था, तो फिर इन पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गलत जवाब। अब आप नहीं बोलेंगे, अब लेडीज में से बोलेंगे। प्रश्न ही नहीं पता अभी। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? इन्होंने जवाब दिया पुद्गल है। अब ये 5 गाथाएं पढ़ी, इनमें से बताओ ना, एक लाइन में बताओ आंटी जी। अरे 5 गाथाएं आपने पढ़ी हैं। गुणस्थान है, पुद्गल कर्म के कर्ता कौन है? पेज नंबर 300 पे देखो, देखो फिर से देखो, ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मों भले, वे भले ही कर्मों के कर्ता हों, भोक्ता भी हों, नहीं जीव द्रव्य है। परमार्थ से, अब समझ लो लिखा है ना, माने निश्चय से, गुण नाम के प्रत्यय करें इन कर्म को। तो इन कर्मों को कौन करता है? गुणस्थान।
तिससे अकर्ता जीव है, इसलिए जीव तो इन पुद्गल कर्मों का अकर्ता है। गुणस्थान करते कर्म, तो इन कर्मों के कर्ता कौन? कितने गुणस्थान? हाँ 14 नहीं 13 गुणस्थान। अब बाकी चर्चा कर लेंगे। प्रत्यय माने होता है उसके कारण, बंध के कारण। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के पर